राजनीतिक दल ऐसे हैं कि जिनमें राजनीति में काम का अर्थ है कि हम वोट कैसे प्राप्त करें और वोट प्राप्त करके विधानसभा या संसद या नगर पालिका या पंचायत उनमें कैसे पहुंचे और सत्ता कैसे हमको मिल जाए। केवल मात्र एक और कुछ नहीं। येन केन प्रकारेण सत्ता को हथियाना कुछ राजनीतिक दलों का एकमात्र कार्य। हम उनमें से नहीं, हम उनमें से बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी, उससे पूर्व भारतीय जनसंघ, इसमें सत्ता किसी न किसी प्रकार से प्राप्त करना यह लक्ष्य नहीं। सत्ता प्राप्त करना हां ठीक है, लेकिन सत्ता प्राप्त करते करते देश का स्वास्थ्य हम नहीं बिगाड़ेंगे। बहुत पार्टियों ने सत्ता प्राप्त करने के लिए देश का स्वास्थ्य बिगाड़ा। भ्रष्टाचार करो, पैसा इकट्ठा करो, अपराधियों को संरक्षण दो और अपराधियों को आगे बढ़ाओ। आज आए थे हमारे पास दो एक आध एमपी आए थे। एक आध एमपी ने चिट्ठी लिखी इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए कि पिछले दिनों में अखबार में जो कुछ छपा है वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारा कोई किसी अपराधी से संबंध नहीं है। वो एक अलग चीज है, लेकिन ये बात सही है कि पिछले सालों में भ्रष्टाचार, अपराधीकरण इतना बढ़ा है कि कोई भला आदमी राजनीति में आने की सोचता भी नहीं। कौन आएगा, क्या आना है इसमें। और ऐसी अवस्था में मैं जब माया जी को सुन रहा था कि ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल करके अपनी पूरी ऊर्जा जो है वो महिला मोर्चे में से प्राप्त करे, मैंने कहा धन्य है, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। हाँ, लक्ष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लक्ष्य है। अब परिवार है तो परिवार में मैं मानता हूं कि जो मुखिया है, पिता है, बड़ा है, वो उसका विकास करता है परिवार का। लेकिन परिवार को स्वस्थ रखना, परिवार को स्थिरता देना, वह तो मां करती है, महिला करती है और उसमें से होता है। और उसी प्रकार से आज जिस प्रकार के उतार चढ़ाव में से राजनीति निकल रही है और सारे राजनीतिक दल निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं, उसमें वास्तव में महिला मोर्चा एक प्रमुख केंद्र बन सकता है ऊर्जा का, स्थिरता का, आत्मविश्वास का, स्वास्थ्य का। ये सारे के सारे ऐसे लक्षण हैं। इस बार जब 1 जनवरी आई थी तो मुझे याद आया कि पिछली 1 जनवरी 1998 की 1 जनवरी और इस बार में कितना अंतर है। पिछली बार तो बड़े जिसको थे बहुत ऊंचे थे, बहुत ऊंचे थे, चुनाव आने वाला था और साथ देश का वातावरण ऐसा था कि बस अब भी हमने सारा कब्जा किया। और कब्जा किया भी, ऐसा नहीं कि नहीं किया, वो सब सही निकला। लेकिन कब्जा करने के बाद 8-9 महीने की सरकार चलाने के बाद और इस बार की 1 जनवरी को वो उत्साह नहीं दिखता था। और खास करके ये जो 1 जनवरी आई वो 3-4 विधानसभा के चुनाव के बाद आई। मैं गया था अभी मध्य प्रदेश, भोपाल में शिक्षण वर्ग था विधायकों का, तब मैंने उन्हें कहा, देखो दिल्ली और राजस्थान उस पर कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ लोगों को, वो तो मानसिक दृष्टि से तैयार थी, चाहे हर एक कहता था जीतेंगे, लेकिन मन में मानते थे कि जीतेंगे नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में ऐसा नहीं है, हर एक कहता था नहीं मध्य प्रदेश। और इसीलिए एक आध ही कोई अगर ओपिनियन पोल आया कि जिसने कहा कि नहीं मध्य प्रदेश भी हारेंगे तो क्या बकवास करता है, कुछ नहीं। लेकिन तीनों हार गए, मध्य प्रदेश भी हार गए,
और मध्य प्रदेश के हारने का एक कारण हमको समझना चाहिए, वो निहित है हमारी चुनाव व्यवस्था में, जिसका अनुमान भी किसी को नहीं लगेगा कभी। मैं हमेशा वर्षों से इसका अध्ययन करने की कोशिश करता रहा हूं कि अलग अलग चुनाव पद्धतियों का क्या अलग अलग परिणाम होता है। और हमने जो चुनाव पद्धति स्वीकार की हुई है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और अगर मोटी तौर पर कहा जाए तो उसको कहा जाता है मेजॉरिटी सिस्टम, बहुमत प्रणाली, जिसमें अगर 4 उम्मीदवार हैं, उन 4 उम्मीदवारों में से कुल मिलाकर के जितने वोट पड़ते हैं, अगर 100 वोट पड़े हैं, एक उम्मीदवार को 35 वोट मिले, दूसरे को 32 मिले, तीसरे को 25 मिले और बाकी जितने हैं वो चौथे को मिले या 5वें को मिले, तो जिसको 37 वोट मिले वो जीत गया। अब वो 37 वोट पाने वाला 100 में से, उसका अर्थ है कि 37 लोग उसके पक्ष में हैं, लेकिन 63 लोग उसके खिलाफ हैं। 63 लोग उसको नहीं चाहते, फिर भी वो जीतता है। और दूसरे नंबर पर चाहे 36 वोट उसके हो, तो भी वो 36 वाला नहीं जीतता। अब वो ये कैसी पद्धति है जिसके खिलाफ 63 लोग हैं और दूसरा है उसके खिलाफ 64 लोग हैं, तो 64 वाला हार गया और 63 वाला ये जीत गया। और इसीलिए यूरोप के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में ये पद्धति नहीं है। उसमें तो आपको जितने वोट मिलते हैं उसी हिसाब से आपको सीटें मिलती हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। अब मानो कुल मिलाकर के सारे प्रदेश में 100 सीटें हैं और 100 सीटों में से 35% सीटें एक ही पार्टी ने प्राप्त की, तो 35% की सीटों के आधार पर वो 100% सीटें प्राप्त कर सकते हैं। एक ही पार्टी 100% सीटें भी प्राप्त कर सकती है। वोट तो 35% होता है, वो 100 नहीं होता है, लेकिन 35% वोट प्राप्त किए और उसको सीटें मिल गई 60, 65। ऐसा तो अनेक बार होता है।